और इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है बॉक्स में सबसे ऊपर देखें, पहला पॉइंट है वी प्रे टू गॉड, क्या आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं? ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर, प्रार्थना के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? ये दो सेंटेंस जो दिए हैं उनको लेसन के माध्यम से समझना है। पहले लेसन के लिए स्टार्ट करते हैं। फॉर गॉड एंड पावर एंड ग्लोरी, फॉर वर्क एंड मल्टीप्लाई एंड लीव, फॉर आवर फादर एंड आवर मदर, फॉर आवर सिस्टर एंड आवर ब्रदर, वी थैंक यू गॉड। हम ये जो पांचवी लाइन दिया है यहाँ से स्टार्ट करते हैं वी थैंक यू गॉड। हमें फॉर व्हाट वी थैंक यू गॉड, ठीक है। हमें ईश्वर को इन चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ से देखते हैं। अब पहली लाइन में फॉर गॉड एंड पावर एंड ग्लोरी, गॉड का मतलब है घास से, और घास का मतलब है हरियाली से, और जो हरे भरे पेड़ हैं, फूल हैं, और ये सब क्या है ईश्वर के द्वारा दी हुई है, ठीक है। इनके लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। ये हमारी प्रार्थना में फॉर गॉड एंड मल्टीप्लाई एंड लीव, जो सुंदर पक्षी हैं, तितलियां हैं और मधुमक्खियां हैं, इनके लिए भी एंड अवर मदर, अपने पिताओं और माताओं के लिए, ठीक है, बहनों और भाइयों के लिए, सिस्टर एंड ब्रदर, वी थैंक यू गॉड, जो हमें आपने दिया है हमारे लिए, इनके लिए, इन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ठीक है ना। For home and all the love that's there, for food eating and God who dear, for those who eat and songs to sing, for saving and for everything we thank you Lord. बस जितने हम कहते हैं और जो हमें जो हमसे स्नेह करते हैं, भोजन जो हम प्राप्त करते हैं, खाते हैं, और सबसे जो पहनते हैं, किताबें जो हम पढ़ते हैं, और गीत जो हम गाते हैं, हमारे कक्षा के मित्र जिनके साथ हम रहते हैं, और उन सब चीजों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें ईश्वर के प्रति हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को हमें ईश्वर ने दिया है, ठीक है। तो वी थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। इसमें तो इसमें पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन दिया हुआ है ना। तो गॉड, फादर, ग्रेसी, वर्क, मल्टीप्लाई, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, होम, ठीक है, फूड, क्लॉथ, बुक, song, payment, it's all everything given by God for us. God gives everything for us. ईश्वर ने हमें इन चीजों को हमारे लिए दिया है, ठीक है ना। ईश्वर हमारे लिए दिया है, इसलिए हम इन चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये इसका सारांश है, ठीक है, कंक्लूजन है इसका। Prayer needs no speech. प्रार्थना है उसको क्या है शब्दों की, और जो हमारा जो है वाक्य
सेंटेंस है, भाषण है, भाषा है, इन सब की आवश्यकता नहीं है, भावों की आवश्यकता होती है, इमोशंस होते हैं। तो वर्ड शब्दों में हमें इमोशंस हमारे होने चाहिए, ये हम ईश्वर का बात में धन्यवाद करते हैं। ठीक है, ये आपका लेसन रहा और इसमें जो पाठ से संबंधित जो वर्ड मीनिंग है उनको देखें, है ना। फर्स्ट लेसन में दिए तो अगर आपको पाठ की मीनिंग आती है, लेसन से संबंधित जो मीनिंग आती है तो आप इसको एक्सप्लेन बढ़िया करेंगे। किताब के अंत में सभी जो पाठ है उसकी मीनिंग की है। एक बार रीड करते हैं। क्रॉस, घास, तृण, ग्रो, उगना, बढ़ना, बटरफ्लाई, तितली, इनको आपको नोटबुक में लिखा होगा आपको पहले, यदि नहीं लिखा तो लिखना है और अभी याद करना है। ठीक है, अगर वर्ड मीनिंग आप बनेगी तो आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी लिखा होता है उसको समझ सकते हैं। तो मीनिंग जो है ये रूप होती है, जड़ें होती है, बी मधुमक्खी, आल सभी सब, सभी का सब, आहार अन्य, बियर पहनना, क्लॉथ कपड़े पहनना, क्लॉथ पोशाक पहनना। लेकिन क्लॉथ क्या है, क्रिया है, वर्ब है, तो इनको क्लॉथ कपड़े पहनने का, पहनना, कपड़े पहनने की क्रिया को क्लॉथ कहते हैं। और क्लॉथ होता है, ये नाउन है, संज्ञा है, और क्लॉथ होता है पोशाक या पहनना। लेंगे चर्चा बाद में, सॉन्ग, गीत, गॉड, ईश्वर परमात्मा, प्रेयर, प्रार्थना, चाइल्ड, बच्चा, ये वर्ड मीनिंग है। ये भी आपको लिखना ही आता है। देखिए, लिसन एंड रिपीट। सी, ईट, बियर, रीड, स्पीक, ईट, ईयर, बैट, ट्री, ईट, बियर, लेग। तो इस तरह से जो वर्ड दिए हैं उनको पढ़ना है, रिपीट करना है, ताकि उनको आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकें। वर्ड पावर करके तो वो वर्ड देखिए, सेकेंड वन एग्जाम्पल में दिया हुआ बॉल, डॉग, वुड, ट्री। देयर आर 3 सिंगल वर्ड्स हियर। 3 एक जैसे शब्द हैं, फ्लावर, रॉड एंड ट्री। द वर्ड इज ओवर हियर। यहाँ पर जो वर्ड है DIRD, ये और वर्ड है जो इससे नहीं मिलता है, अलग है। इसमें हमें बुला लगाना है, सर्किल करना है। नेक्स्ट, एक बर्ड, बी, बटरफ्लाई, क्रोकोडाइल। देखिए, वर्ड चिड़िया, बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई, तितली, ये सिंगल वर्ड है और इसको देखो वोकेलो, ये एनिमल। ठीक है ना, वर्ड एंड ये एनिमल। तो इसमें आप जो है वोकेलो में करेंगे। इस तरह से जो वर्ड है, साउंड, फूड, क्लॉथ, होम, फूड, क्लॉथ, होम, सेंसिंग, सिंगल वर्ड, सॉन्ग इज और फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, सिंगर इज ओके। बुक, पेंसिल, वाटर, पेन, पेंसिल, बुक, वाटर इज ओके। ठीक है, तो यू कैन करके नोट वर्ड यहाँ पे करना है, जो बोर्ड अलग है, शब्दों से अलग है, दूसरे शब्दों से अलग है। कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। नेक्स्ट, बुक, लर्न, पेट, पेयर, गेम। 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 legs here. A to E. A, B, C, D, E. These words, this is given in bracket. जो कोष्ठक से दिए हुए शब्द हैं, इन शब्दों को, उन शब्दों में से एक एक शब्द क्रम
भरना है। ठीक है, तो हमें कौन सा शब्द भरना है इसमें, ये हमें देखना है। कौन सा शब्द उपयुक्त है, इसके लिए हमें देखें वी से लैंड एवरी डे। अब इसमें बुक लॉन्च पेट प्रेयर गेम, वी से प्रेयर एवरी डे, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर प्रेयर भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू वी वाटर लैंड एवरी डे, यू क्लियर प्लांट, यहाँ पर क्या बनना है, प्लांट। ठीक है, हम प्रतिदिन पौधों को पानी देते हैं। ठीक है, वी प्ले गेम एवरी डे इन सी, गेम यू क्लियर गेम। नेक्स्ट सी वी रीड, यहाँ गेम्स करना है सी में, और डी में देखना है वी रीड बुक एवरी डे, यहाँ पर बुक क्लिक करना है। नेक्स्ट सी वी फीड आवर पेट एवरी डे, कर लीजिए इसको। ए बी सी डी एंड ई, ये आपने लाइफ में बना हुआ है। एक्टिव है, इसका एक्टिव इज वाटर प्लांट एवरी डे। में करना है we water plant every day. Next thing, we play games every day. We play games every day. Next thing, we read books every day. Every day, actually, we feed our pets every day.
of clipper. Next, we are in our question answer. Answer this question. Find out the rhyming code in the poem. Which line do you like most? Why do we thank to God? Let's see what is the let's make the thanks to God. Rhyming word here. Find out your first question is here. Rhyming word in your poem. There. Mother, father, brother. These are rhyming words in your poem. Next, which line do you like most? We thank you God. You can write, we thank you God. This is most beautiful line here. Why should we thankful to God? देखिए ये क्वेश्चन हमें ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन का प्रश्न है और जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है उसको समझना। तो ये क्वेश्चन में कारण पूछ रहा है कि हमें ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ईश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया है, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो ये लिखेंगे be thankful to God because God given us everything. So finally, what is the simplest way to say thanks to God? Be thankful to God. Yes. Each number है, देखें। What is the simplest way to say thanks to God? Here. Prayer. You can write here. Prayer.
You can write let's talk in these three. What is the use of polite expression and responses? Conversation given here, Bharti says, Charu, excuse me, I want to meet sadly Mrs. Madam, where is she? चारू कहती है कि मैं राणा रजकर से मिलना चाहती हूँ, वह कहाँ है? रोहित इन द ऑफिस, अरे वो ऑफिस में कार्यालय में है। चारू, थैंक यू। नाउ दैट एक्सप्रेशन लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पॉर्डन, एक्सेट्रा into the following sentences. Again, you will be here. इसमें क्या काम करना है? The way we do, the way we do, blank, when you out, I shall find it out. Next, please. I don't know. Ask somebody else. Next four. I couldn't get it. Next five. Can you give me your phone number? And then blank. You will fill these words from given here. Sorry, thankful, please, excuse me, for. In what? Please, the page is only the way we do. Next, you now I will find it out. Next, please. I don't know, ask somebody else. Sorry, I couldn't get you. Can you give me your phone number, please? Please, इसमें what we can do is you can, I can find it out. Thank you. Next, thank you. Pardon, I don't know, or somebody else. Excuse me, I couldn't get you. You will fill this word here. Next, in the ask your classmates to following questions and talk. Who has given us father and mother? जब आप अपने शिक्षा के साथी से अपने बच्चे से पूछेंगे who has given us father and mother, then he answered God has given us father and mother. What has God given us to eat? ईश्वर ने हमें you can talk to your friends in your class. Okay? अपनी कक्षा में अपने मित्र से बात करेंगे, कर सकते हैं कि ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है। तो पढ़ने के लिए हमें ईश्वर ने क्या दिया है, कैसे पढ़ते हैं? बुक। क्या दिया है?
किया है और आइज किया है उनको देखने के लिए, है ना, तो बुक किया है। व्हाट हैज गॉड गिवन टूवर्ड्स टू नेवर जन टू फ्लाई, ईश्वर ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या किया है, तो उनको पंख दिया है, दिस हैज टू फ्लाई टूवर्ड्स God given this to world. God given this to world to enable the life. Okay. What do we do to get God? We thank to God as name the things given by God. The things name which is given by God. ईश्वर ने जो चीजें हमें दी है उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे दिया है आपके लेक्चर में, डॉग, फ्लावर, trees, birds, butterflies, bees, parrot, crystal, brother, book, food, home, cloth, planet, everything. It's all given by God. ठीक है, तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। रीडिंग एक्सरसाइज और क्वेश्चन इसको आप पढ़ें और अच्छी तरह समझें, जो डिस्कस रूप से बताएं, तो आपकी जो परेशानी है उसको हम सुना बताएं। आज इतना ही।